ये है चाहते कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि महिमा अर्जुन को ढूंढते हुए स्टोर रूम में आ जाती है और उसको बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो अर्जुन कहता है कि मैं यही सवाल तुमसे करूँगी, तुम यहाँ कैसे आई हो, क्यों आई हो। तो महिमा बोलती मैं तो तुम तो कॉल करने गए थे ना, तो मैं तुम्हें तुम आए नहीं, इतनी देर तक इंतज़ार किया, फिर इसलिए मैं तुम्हें देखते हुए यहाँ तक आ गई। अर्जुन बोलता है हाँ, मैं ना कॉल सुनने के बाद वॉशरूम चला गया, वॉशरूम से आया तो लाइट चली गई थी और फिर फ़ोन की बैटरी मेरी डेड हो गई थी, तो मैं कैसे कॉल करता। फिर इसके बाद अब लाइट आई है, तुम आने लगा था तो तुम आ गई यहाँ पर। महिमा बोलती मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है, यहाँ पर कोई लड़की थी, कौन है। उसने बोला यहाँ पर कोई नहीं है। महिमा कहती नहीं, यहाँ पर खुद मैंने आवाज़ सुनी, कोई था यहाँ पर, कौन है, किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी थी। उसने बोला यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे अंधेरे में नहीं पता चला तो मैं आ गया इधर, तो मेरा यकीन करो। कहती नहीं नहीं है, बार बार जिद कर रही थी। तो अर्जुन ने बोला कि भले तुम आकर देख लो, तुम चेक कर लो, कोई नहीं, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है क्या। तो महिमा बोलती है नहीं भरोसा है, लेकिन मैंने खुद आवाज़ तुम्हारी सुनी है, यहाँ पर कोई था वैसे। अर्जुन वो जिद कर रही होती है काशवी, और अर्जुन सोचता है कि अच्छा काशवी ने इसकी की आवाज़ पहले ही सुन ली थी और वो उसको मैंने छुपा दिया कि। तो अर्जुन उसको बोलता है बाद में कि ऐसा करो कि तुम भले चेक कर लो, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा ये तो उसका उल्टा ही करेगी। तो इसलिए उसको बोलता है कि चलो ठीक है, तुम भले चेक कर लो, तुम यहाँ को तुम्हें तसल्ली कर लो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना मेरी बात पर। महिमा बोलती है हाँ तुम इतना इसरार कर ही रहे हो तो मैं चेक कर लेती हूँ। वो सब चेक करती है लेकिन वहाँ पे उसको कोई नज़र नहीं आता है। तो अर्जुन बोलता है यहाँ तुम्हें कुछ मिला, कुछ नहीं मिला ना, चलो अब चले। वो चले जाते हैं। तो फिर जब वो निकलते हैं, कॉरिडोर में होते हैं, तो महिमा उसको बोलती है कि ऐसा करो तुम चलो, मैं ना वॉशरूम से होकर आई अभी। अर्जुन चला जाता है, महिमा वहीं पे साइड पे छुप जाती है। काशवी सोचती है कि अब तक तो वो लोग चले गए होंगे। उधर जो आदित्य है वो दूसरी तरफ वॉशरूम में जाकर देखता है कि शायद मुझे काशवी मिल जाए। वो जाता है वॉशरूम में, नॉक करता है, बोलता है कि यहाँ पे कोई है, कोई भी नहीं। तो वॉशरूम चेक करता है, कोई नहीं होता है। काशवी सोचती है कि अब तो वो चले गए होंगे। वो निकलती है स्टोर रूम से और निकल के चली जाती है। महिमा देख लेती है उसको। महिमा कहती है मुझे पहले ही पता था कि तुम यहीं पर स्टोर रूम में ही हो। फिर वो आदित्य के पास जाती है और आदित्य को बोलती है मैंने ना तुमसे कुछ बात करनी है। तो आदित्य बोलता है मैं काशवी को ढूंढ रहा हूँ, जब तक वो मिल जाती है फिर मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। वो बोलती है कि ना काशवी वॉशरूम में नहीं है, वो स्टोर रूम में थी और वो मेरे पति के साथ छुपी हुई थी, अर्जुन के साथ। तुम्हें पता है वो उसका एक्स हस्बैंड था पहले। आदित्य बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर बोलता है अर्जुन अच्छा आदमी नहीं है, उसने काशवी मेरा घर तोड़ना चाहती है। जब उसकी काशवी से शादी थी तो वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मेरे से प्यार करता था, और जब मेरी उससे शादी होगी तो अब वो काशवी के पीछे पड़ गया है। वो घर तोड़ना चाहता है। काशवी तो चलो चली गई थी, अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो बच्चा भी है एक, मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा। उसको ब्लैकमेल करती है, उसको करती है, सारा इमोशनल ब्लैकमेल करती है। काशवी आदित्य को आती है और बोलती है कि तुम कहाँ, मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी। तो आदित्य भी उसको यही बोलता है मैं तुम्हें कब से देख रही थी, मैं तो वॉशरूम भी तुम्हें देखने गई थी, उसने देखने गया था। तो काशवी बोलती है मैं तो उससे पहले ही निकल आई होंगी जब तुम गए थे, लाइट भी तो चली गई थी। उसने बोला नहीं, लाइट आने के बाद भी मैं गया था लेकिन तुम नहीं थी। उसने बोला हो तो उस वक्त मैं नहीं होंगी ना, मैं पहले निकल आई होंगी, तुम बाद में गए होगी। इस तरीके से हमारा आमना सामना नहीं हुआ। अर्जुन ये सब देख रहा होता है और फिर आदित्य ना काशवी की तारीफ करने लग पड़ता है कि देखो तुम पे कलर कितना सूट कर रहा है, कितनी प्यारी साड़ी लग रही है, तो बहुत अच्छी लग रही हो। इतने में अर्जुन आ जाता है। अर्जुन बोलते हैं हाँ अच्छी तो लग रही है लेकिन ये इसका फेवरेट कलर नहीं है, इसका फेवरेट कलर तो दूसरा था। फिर काशवी बोलती है वक्त के साथ साथ इंसान की वो पसंद और कलर भी चेंज हो जाता है। फिर वो भरल जाने लगती है, आगे वो गिर जाती है नीचे से, उसका सैंडल स्लिप कर जाता है। आदित्य और अर्जुन दोनों उसको पकड़ते हैं। वो अर्जुन की तरफ देखती है काशवी कि ये क्या, फिर बाद में वो आदित्य को थैंक यू बोलती है और थैंक यू बोल के चली जाती है आगे। तो आदित्य के साथ चली जाती है। आदित्य से बात कर रहे होते हैं तो वो एक मिनिस्टर खड़ा होता है। वो बोलता है कि देखो ये दोनों कैसे मज़े ले रहे हैं, इसके साथ कैसे ऐश कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ महिमा कहती है, उसको देख कर ये जेलसी होती है कि फिर भी काशवी के पीछे ही अर्जुन जा रहा है। मैं इतना तैयार हूँ, इतनी प्यारी लग रही हूँ, मेरी ज़रा भी तारीफ नहीं की, मेरे साथ ज़रा भी वक्त स्पेंड नहीं किया, उसके पीछे काशवी के पीछे ही भाग रहा है, इसको ज़रा भी परवाह नहीं है मेरी। फिर वो उसका दोस्त आ जाता है, विशाल आ जाता है और महिमा से कहता है लुकिंग सो प्रीटी, आप बहुत प्यारी लग रही हो ये का। तो महिमा बोलती है कि ना मेरे से बात नहीं करो आप, ये वो मैं भी परेशान हूँ। वो बोलता है क्योंकि अर्जुन की वजह से उसने तो वो बोलती है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। मिनिस्टर ना ज़बरदस्ती नीना काशी के पास जाता है। आदित्य और वो दोनों खड़े हुए होते हैं। आदित्य फ़ोन करने चला जाता है बाहर, उसको आवाज़ नहीं आ रही होती सिग्नल के लिए, वो बाहर चला जाता है। तो मिनिस्टर आता है, काशवी को बोलते है ये काजू कतली खाओ, बहुत मज़े की है। वो बोलती है कि मुझे नहीं खानी है, मैं मीठा नहीं खाती सर। तो कहता नहीं ये एक बार आप खाओगी बार बार खाओगी, बहुत मज़े की। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगी, ज़बरदस्ती उसको खिलाने लगता है। तो अर्जुन देख रहा होता है। अर्जुन उसके आता है और मिनिस्टर को बोलते है जब वो नहीं खाना चाह रही तब क्यों उसको पकड़ लेता है, गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आके उसका गिरेबान पकड़ लेता है और सब लोग उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं। जोर से चलाता है। तो फिर इसके बाद आदित्य भी देखता है, फोन कॉल को स्टॉप कर देता है और आता है उन दोनों को छुड़वाता है। और फिर मिनिस्टर उसको बोलता है कि देखो आदित्य, इसको जुरान फारिग करो, इसने मेरे पे हाथ उठाए है। तो वो अर्जुन को बोलता है अर्जुन आप ट्रेनी हो, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, इन पे हाथ नहीं उठा सकते हो। तो वो मिनिस्टर बोलता है इस ट्रेनी को जल्दी से फारिग करो, ये यहाँ नहीं रह सकता। ये भी बना भी नहीं है मिनिस्टर, और पहले से ही इसने तरीके से करना शुरू कर दिया है। आदित्य सब बातें सोच रहा होता है कि दादी ने भी मुझे बोला था इसको अर्जुन से दूर रखना, काशवी को। और फिर इसके बाद वो महिमा की बात भी इसको याद आ रही होती है कि महिमा ने भी ऐसा ही बोला था कि अर्जुन जो है काशवी को की तरफ मतवज्जा हो रहा है, और वो खुद भी इसको फील अच्छा नहीं हो रहा होता, तो वो इसको निकाल देता है। तो वो जो है ना महिमा दिल में कहती है, जानबूझ के जोर से बोलती है विशाल के सामने कि अर्जुन को ना इस तरीके से काशवी के पीछे नहीं जाना चाहिए था, जब वो उसकी एक्स वाइफ है, लेकिन उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। वो विशाल सुन लेते, वो कहता है क्या ये इसकी एक्स वाइफ, आपने क्या बोला? उसने बोला कुछ नहीं, अच्छा ये तुम्हें पता चल गया, तुम किसी को बताना मत। तो फिर वो कहता अब तो मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। उसको बोलता है ठीक है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो चला जाता है, इसका फ़ायदा उठाता है। और न महिमा खुश होती है कि चलो शुक्र मैंने इसके सामने बोला और इसको पता चल गया कि ना कैसे कि अब ये इसकी बात का बतंगर बनाएगा, इसको फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा।